एक बुक में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी है, इसी एक बुक में जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्लाम के बारे में भी नॉलेज दी है उन्होंने, और हिंदुज़म के बारे में भी नॉलेज दी है, और सिख मज़हब के बारे में भी नॉलेज दी है, और क्रिश्चियन के मज़हब की नॉलेज भी दी है कि क्रिसमस वगैरह कैसे मनाते हैं। अच्छा जी, एक और भी यहाँ पर लिखा हुआ है जी, वो भी हम पढ़कर आपको थोड़ा सा सुनाते हैं जी। मीरा बाई का भी जिक्र हुआ है, इसमें ईद उल फितर जो होती है उसका भी जिक्र हुआ है, इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण जी का जिक्र भी हुआ है, इसमें ईद उल अज़हा का जिक्र भी हुआ है, इसमें होली का जिक्र भी हुआ है, ईद कैसे मनाते हैं, होली कैसे मनाते हैं, दिवाली कैसे मनाते हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का पवित्र स्थान था, मीरा बाई श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में किस्मा गई थी। हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन हो चुके हैं भाई साहब, आज हमने वापसी पे हमें याद आ ही गया कि हमारा भी यूट्यूब पे चैनल है, तो हम भी काम भी करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम पहुंच चुके हैं जी एक विलेज में, और काफ़ी ज़्यादा आपकी डिमांड पर जी हम व्लॉग लेकर वापसी आ चुके हैं। बैकग्राउंड में हमारे मस्जिद है एक, तो आज है ना फ्राइडे, जुम्मे का दिन है, तो आज जुम्मा पढ़ाया जा रहा है भाई। आपको जो है तकरीर जो है वो सुनाई दे रही होगी, ठीक है, जुम्मे का दिन है। और ये है जी बी कुमार तो बी कुमार का ये विलेज है। कैसे हैं आप? ठीक सर, आप सुनाए ठीक है? हाँ, आ जाए इधर, आ जाए। तो ये है जी इनका विलेज, तो हमें आज ही अपना विलेज का टूर देंगे। इस तरह मस्जिद। अच्छा, यहाँ पर कितने घर है मुसलमानों के? मुसलमानों का तकरीबन 2-3 घर है। और हिंदुओं के कितने घर है? 100 से ऊपर है। अच्छा, 150 के ऊपर घर है। मस्जिद मंदिर है? मंदिर नहीं है इधर कोई भी। अच्छा, मंदिर नहीं है, फिर भी बनाने की कोशिश की थी। हाँ। पर बनाया ये भी, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है, यहाँ पर सब गरीब लोग रहते हैं। हाँ। ये देख के, ठीक है। अच्छा, क्या वजह यार कि मुसलमानों के 2-3 घर है और मस्जिद है, और आपके मतलब हमारे इतने सारे घर फिर भी मंदिर नहीं बना पाए, क्या? यही तो वजह है ना भाई। तो देख लेना कि इन लोगों के 3 घर हैं। हाँ। इन लोगों के 3 घर हैं और हमारे तकरीबन 150-200 घर बनते हैं। हाँ। फिर भी कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ कोई आता नहीं है। रेगिस्तान में घर है, पूछता ही नहीं कोई, ठीक है ना। हमने बहुत कोशिश की थी, और ये देखे ना, ये लोग भी वीरानियत होते जा रहे हैं। अच्छा, ये एक इनके घर होते थे पहले? ये हिंदुओं के घर होते थे। अच्छा, ये भी हिंदुओं के घर होते थे जी। ये क्या नाम है आपका? राम डोला जी, रुको तो सही भाई। हेलो, क्या हाल है? ठीक है। तुम क्या नाम है आपका? साजिद जी। क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, काम करते हैं। काम करते हैं? क्या काम? दिहाड़ी मेहनत मजदूरी। कुछ भी नहीं और काम भी करते हैं। कुछ भी नहीं करता और काम भी करते हैं, ऐसे ही ना। अच्छा, ये घर है जी, ये देख लें जी। तो ये विलेज है। कुछ जिम्मेदारों के घर है। किनके? जिम्मेदारों के घर है। जमींदारों के घर है। जमींदारों का घर है। खर्चा नहीं कर रहे हैं। खर्चा नहीं कर रहे, कंजूसी कर रहे हैं। ये देख लें जी, ये जमींदारों का घर है। कब्र पे ले जाएंगे। अच्छा, और ये देख लें जी भाई साहब, ये कुछ सीमेंट के पक्के घर है। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं आगे, कुछ और घर भी विजिट करवाएंगे। और आज का व्लॉग हमारा बनाने का एक ही टॉपिक है, एक ही मकसद है कि एक व्लॉग मैंने बनाया था और उसमें ये आप लोगों को दिखाया था कि पाकिस्तान में जो है हिंदुज़म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में क्या कुछ पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता भी है या नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है ना। वो भी काफ़ी ज़्यादा आपकी डिमांड थी कि आप बनाओ, ठीक है। वो मैंने बनाया, तो उसके बाद काफ़ी डिमांड चली कि इसके अलावा भी हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जाकर देख लेना। तो आज हम ये जानने आए हैं कि पहले तो मतलब कि हमने पहले हमने ये पढ़ा था ना कि पाकिस्तान की बुक में जो है भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी के अलावा और क्या चीज़ें हम यानी कि बुक्स में लिखी हुई है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलें जी, फिर चलते हैं। चलें, चलो ठीक है। कहाँ पर जाना है फिर हमें? हमारे घर पर चलेंगे पहले। अच्छा, तो चलते हैं फिर। आप भी चलेंगे साथ? नहीं, इसे छोड़ो, ये फर्क ही है। ये विलेज है जी, हम विलेज के अंदर जा रहे हैं। ये देख लें जी, काफ़ी बड़ा है ये, देख लीजिए। विलेज में कुछ इस तरीके का माहौल होता है, और काले कुछ पक्के घर भी हैं, कुछ कच्चे भी हैं। ये पिछले भाई के साथ ज्यादती हुई बेचारे की। क्या हुआ? मीटर वाले आए और मीटर काट के चले गए। बिजली का मीटर काट दिया? 3-4 मीटर काट दिया। अच्छा, कहाँ पर काटा दिखा? इधर यहाँ से काटे। क्या बेल नहीं दिया था, क्या था? पता नहीं, बेल तो दिए हुए थे। अच्छा, फिर भी काट कर चले गए। आपको मीटर काटा? मेरा नहीं, मेरा लगा हुआ है। गरीब बस उन लोगों के साथ ज्यादती होती रही। भाई साहब, ये देख लेंगे, यहाँ से बिजली का मीटर भी काट लिया। ये तुम्हारा था। ये 2-3 मीटर काटे हुए हैं। अच्छा, ये देख लें भाई साहब, ये तारें लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर के जो कितने मीटर काटे? 3 मीटर एक ही दिन में। ओह माय गॉड, 3 मीटर जो है यहाँ से काट कर ले गए हैं, और एक ही मीटर लगा। ये 1 मीटर चल रहा है, बाकी जो मीटर है काट कर ले गए हैं। इस गरीब से पूछो कितना बिल आता है। आपका कितना बिल आया था? हमारा आया था 10,500। आपका कितना बिल आया?
40, 50, 45, 60 इतना बिल आता है हमारा। 45-60 रुपए या 45-60 हजार? हजार रुपए इतना हम कहाँ से लाए? 2 बकरियां खड़ी है बस, और माल दाल कुछ भी नहीं है। और माल ये वगैरह- देखो ये भी खेती करने वाली, ये भी टूटी हुई। अब हम इसे लकड़ी से अच्छा, जोड़ेंगे। आप काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं? यस। स्कूल नहीं पढ़ते? स्कूल नहीं पढ़ते, पहले 5 पढ़ के छोड़ दिया हमने। अच्छा, ये भाई देख लें जी, ये बच्चा है छोटा सा, इसकी पढ़ने की उम्र में ये देख लें जी, ये मेहनत मजदूरी कर रहा है, खेती बाड़ी करता है बेचारा। और नौकरी खड़ा है इसे, इसके अबू ने नौकरी डाल दिया। नौकरी लग गई है आपकी? Yes, स्कूल की नौकरी लग गई है? हाँ, नौकरी लग झाड़ू गई। मारता है। क्या नौकरी है? कहाँ पे? झाड़ू मारते हैं हम, अच्छा अच्छा और भाई साहब। बकरियां चराते हैं हम। अच्छा, यस। देख लें जी, ये बच्चे पढ़ने की उम्र में मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन 50-60 हजार बिजली का बिल दे देंगे। नहीं पढ़ने देते क्योंकि मजबूरी हर के तहत। महीने के महीने 50-60 हजार बिल आ जाते हैं। हम ये भाई बिल साहब कहाँ से दे इतना? हाँ भाई, ये देख लें, छोटे छोटे बच्चे कमाते हैं, बकरियां पाल कर ये गुजारा करते हैं, इतने में 50-60 हजार बिजली का बिल कहाँ से देंगे? ठीक है ना दोस्तों, ये बच्चा जो है ना हाथ में बिजली का बिल लेकर खड़ा। कितना बिल है? इधर दिखाओ, इधर। ये लगड़ा नहीं है, ये देखें, ये कितना है जी? 41,909 रुपए, मतलब 41,909 रुपए है। अगर ये इन्होंने टाइम से नहीं दिया तो ये बन जाएगा इनका जी 42,121 रुपए। ठीक है ना, वो लगेगा, फाइन भी लगेगा। आप लोग फैक्ट्री चलती है? नहीं, एक पक्का चलता है और एक बल्ब बलता है बस। एक पक्का और एक बल्ब। ये भोसड़ी के साले, आप ऐसे में बैठ कर हम आप गर्मी मारे हैं भोसड़ी के। आप ऐसे में सारा दिन बैठे रहते हैं दफ्तर में, आप सारा दिन दफ्तर में बैठे रहते हैं, और हम यहाँ पर कपास चुने और बिजली का बिल भरे, और कहाँ से खाएं? हर महीने 30-40 हजार कमाया करो मेहनत करके, ठीक है? फिर वो बिजली का बिल दे दिया करो। बिजली का बिल ही दे। मैं मर जाऊंगा इतने 30-40 हजार मैंने कमाया था। तो दोस्तों अभी यहाँ पहुँच चुके हैं जी, तो ये है जी बी कुमार का होम टाउन, ठीक है ना। और अभी यहाँ पर जो है हम लोग कुछ बुक्स वगैरह पढ़ेंगे और उसमें दिखाएंगे कि हिंदुज़म के बारे में जो है पाकिस्तानी बुक्स में क्या लिखा हुआ है। और ये हमारी बाइक खड़ी है इधर, तो ये 4 इधर लेकर आ चुका है जी। हम बैठते हैं इधर, ठीक है, और आपको बुक्स वगैरह पढ़ के जो है दिखाते हैं फिर यहाँ से। तो दोस्त कमरे में इसलिए हमने वो मतलब बैठक वगैरह में ये काम प्रोग्राम नहीं रखा क्योंकि वहाँ पर आवाज़ जो है ना गूंजती है। हाँ, ठीक है ना, ये दरख्त वगैरह लगाए हुए थे, अभी है छोटे, ठीक है ना, तो हमें यहीं पर बैठना हुआ, ठीक है। यहाँ पर अच्छी आवाज़ जो है ना, जो हमारी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी, इसलिए। अच्छा, रूम के अंदर हमने इसलिए वीडियो नहीं बना रहे हम, ताकि वहाँ पर जो फिर इको आता है ना, तो इस वजह से फिर हमने सोचा बाहर जो खुला माहौल होगा ना, उसमें जो अच्छी सी मतलब कि वॉइस क्वालिटी भी अच्छी आएगी, उसमें जो ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी आएगी और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आएगी दोनों। तो हम जो है फिर इधर बाहर ही बैठ कर वीडियो शूट कर रहे हैं जी। दोस्तों आज हम जो चैप्टर खोल के बैठे हैं जी, चैप्टर नंबर 5 है ये। और यहाँ पर जी है मीराबाई 1498 से 1546 तक, 1498 से 5046 तक, ठीक है ना, पैदाश और तालीम तरबियत, ठीक है। तो मीराबाई जो है 1498 में राजस्थान के शहर कुर्की डिस्ट्रिक्ट पाली के एक शाही खानदान में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम रतन सिंह था, जो कि राजस्थान का हुक्मरान था। उनकी पैदाइश के 4 साल बाद उनकी वालदा फौत हो गई, तो उनकी परवरिश और तरबियत उनकी दादी ने की। मीराबाई ने अपने बुजुर्गों से तालीम हासिल की। उनको मौसीकी की तालीम भी दी जाती थी। मौसीकी कहते हैं जी, मौसीकी को हिंदी में हम गाने यानी सॉन्ग वगैरह जो है वो, यानी कि वो भजन वगैरह जो करती थी उसकी भी उन्होंने तालीम जो है पढ़ाई वो भी करवाई, ठीक है ना। अच्छा, इनका ख़ानदान भगवान विष्णु की पूजा करता था। उनकी दादी ने इन्हें विष्णु की पूजा की तरफ माइल किया, यानी माइल का मतलब होता है कि विष्णु की पूजा की तरफ उन्हें यानी कि लगाया। मगर मीराबाई शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ थी और उनकी पूजा और प्रेम करती थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। तो ये दोस्तों, ये जो है उनकी पढ़ाई और उनकी जो पैदाइश की जो था वो उनका लिखा हुआ है, ठीक है ना। अरे ये मैं अपने पास नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी है ये चैप्टर में लिखा हुआ है, इस बुक में लिखा हुआ है। अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो आपने हमें कमेंट करके बताना है, ठीक। ओके जी। अब आते हैं जी मीराबाई की शादी और अमली ज़िंदगी का आगाज़। मीराबाई जवान हुई तो उनका विवाह शादी भोजराज से कर दिया गया, जो मेवाड़ के राजकुमार थे। शादी के चंद साल बाद मीराबाई के पति शोहर का एक जंग में जख्मी होने के बाद देहांत हो गया। मीराबाई के ससुराल वाले ने एक विधवा की ज़िंदगी बसर करने और अपनी देवी दुर्गा माँ की पूजा करने पर मजबूर करते थे। मीराबाई के पति देहांत मर जाने के बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा के लिए त्याग देंगे। उनके ससुराल वालों ने उनके इस फैसले पर उनको मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। वो इनको पसंद नहीं करती थी। वो ज़ाहिरी दुनिया से बेजार नज़र आती थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र स्थान वृंदावन में एक धार्मिक समाधाय की संगत अख्तियार कर ली।
मीराबाई ने समाज कल्याण के काम काज शुरू कर दिए और भगवान श्री कृष्ण की अनुगामी बन गई। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जी मीराबाई के भजन। मीराबाई ने अपनी पूरी दिलजमी से काम किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा भजन लिखे और रागा में गीत गाने की इब्तिदा यानी कि शुरुआत की, स्टार्टिंग की। उनके तमाम कहानियों और भजनों का मुहर्रा अपने भगवान श्री कृष्ण से अटूट मोहब्बत और वफादारी है। अच्छा, ये जी उनके तमाम कहानियों और भजनों का जो मुहर्रा का मतलब होता है, उनका मतलब जो उनके हम भजन अगर हम उनके भजन सुनेंगे तो उनमें जो है भगवान श्री कृष्ण जी की लगन और उनसे मोहब्बत जाहिर होगी। हम सुनेंगे तो हम पता चलेगा कि वो किस तरीके से, किस लिहाज से जो है भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी, वो कैसी भगत थी। ठीक है ना। वो अपने भजनों में भगवान श्री कृष्ण से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करती। उन्होंने अपने भजन राजस्थानी और ब्रज भाषा में लिखे, जिनका बाद में हिंदी और गुजराती ज़बान में भी तर्जुमा हुआ। उनके भजनों में सूझ होता था। उनके किरदार के असरात नीची ज़ातों पर भी हुए, जिससे उनकी शहरत में इजाफा हुआ। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का पवित्र स्थान था। मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में किस्मा गई थी। तो ये थी जी मीराबाई की कहानी, जो कि हमें पाकिस्तानी एक बुक है इसमें देखने को मिलती है। ये उर्दू में पूरी बुक है दोस्तों। ठीक है ना। इसमें जो है हमें हमारे मीराबाई का भी जिक्र हुआ है। इसमें ईद उल फितर जो होती है उसका भी जिक्र हुआ है। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र हुआ है और भगवान श्री कृष्ण जी का जिक्र भी हुआ है। इसमें ईद उल अज़हा का जिक्र भी हुआ है। इसमें होली का जिक्र भी हुआ है। ईद कैसे मनाते हैं, होली कैसे मनाते हैं, दिवाली कैसे मनाते हैं। तो अभी हम जानते हैं जी कि होली कैसे मनाते हैं। ठीक है ना। होली कैसे मनाते हैं ये पाकिस्तान की बुक में कैसे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। 8 क्लास की बुक है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा, ये गवर्नमेंट की बुक है। और यहाँ पर देखते हैं जी होली का त्यौहार। होली एक कदीम मतलब कि एक बहुत ही पुराना मुक़द्दस त्यौहार है, जो कि लाद की याद में मनाया जाता है, जो कि पिलाद की याद में मनाया जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा है? लाद की। हाँ, उन्होंने मिस्टेक बहुत की हुई है। मैं हाँ, जो लाद मतलब स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है या नहीं भी हो सकता लाद भी कहते हैं। अगर आप लोग लाद कहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। रात को होली की आग जलाई जाती है, जिसे होली का दहन कहते हैं। इसका असल मकसद ये है कि जिस तरह भगवान विष्णु ने अपने प्यारे भगत प्रहलाद की आग से हिफाजत की थी, इसी तरह हिंदू भी खुशी के साथ प्रहलाद की आग जलाते हैं। यह त्यौहार हिंदी कैलेंडर के मुताबिक 15 फागुन और मार्च के महीने में आता है। ये तारीख पूर्मल कहलाती है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग फेंक कर खुश होते हैं। एक दूसरे को रंगने के बाद स्नान किया जाता है और एक दूसरे को मिलने के लिए इनके घरों में जाया जाता है। सब एक दूसरे को गले मिलते हैं और मिठाइयाँ और तरह तरह के खाने खिलाते हैं। तो ये है जी हमारे होली के बारे में लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर नीचे ईस्टर के बारे में भी लिखा हुआ है और क्रिसमस के बारे में भी लिखा हुआ है। और जबकि हम पीछे चले जाएं तो यहाँ पर ईद उल फितर के बारे में भी लिखा हुआ है। ये देख लें जी कि ईद उल फितर जो है कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। ईद उल फितर मुसलमानों का एक मजहबी त्यौहार है। इसी बुक में जो है, इसी एक बुक में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी है, इसी एक बुक में जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्लाम के बारे में भी नॉलेज दी है उन्होंने, और हिंदुज़म के बारे में भी नॉलेज दी है, और सिख मज़हब के बारे में भी नॉलेज दी है, और क्रिश्चियन के मज़हब की नॉलेज भी दी है कि क्रिसमस वगैरह कैसे मनाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने खाना वगैरह भी खा लिया है और अभी इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर दी एंड। अगर आपको इस व्लॉग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के और भी अगर व्लॉग चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे अगर आप व्लॉग चाहते हैं कि हरचंद भाई आप इस टॉपिक पे व्लॉग बनाओ, वीडियो बनाओ, ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आएंगे। ठीक है। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने पिछले व्लॉग में भी कमेंट किए थे, तो हम इस व्लॉग को लेकर आ रहे हैं। तो आप अब इस व्लॉग के नीचे भी कमेंट करना बहुत सारे, तो हम नेक्स्ट व्लॉग जो है उस टॉपिक पे लेकर आएंगे आपके बताए हुए पे। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।